बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है पोइम नंबर सेकंड फर्स्ट ईयर है नाइट मेल। नाइट मेल इज रिटन बाय W.H. ऑडन। तो पोइम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है वो पोइट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। W.H. ऑडन वाज बोर्न इन 1907। ही वाज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड से मुराद यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एंड टॉट इन इंग्लिश एंड स्कॉटलैंड फॉर सम टाइम। यानी उसकी 1907 में पैदाइश हुई है और उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो वहाँ से उसकी तालीम है। और इंग्लैंड में कुछ अर्सा पढ़ाया, उसके बाद फिर स्कॉटलैंड में उसने पढ़ाया। ही रोट पोइट्री एंड वॉन फेम इन पॉलिटिकल एंड सोशल सर्कल्स। ठीक है। अमंग हिज फेमस वॉल्यूम्स ऑफ वर्सेस आर लॉन्ग स्ट्रेंजर, अनदर टाइम, दैट द एज ऑफ एंजाइटी। तो ये थोड़ा सा आप लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया करें। दो तीन लाइंस, ज़्यादा बेशक नहीं याद करनी, लेकिन दो तीन लाइंस का थोड़ा बहुत आपको उसका बैकग्राउंड बायोग्राफी के हवाले से थोड़ा बहुत बताना चाहिए। तो अब पोइम को स्टार्ट करते हैं नाइट मेल। इसका जो सेंट्रल थीम नाइट मेल एक रेलगाड़ी के हवाले से सारी एक नज़म है। इसका हम लोग पहले सबसे पहले जो है वो थीम डिस्कस कर लेते हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ अ कोच दैट ट्रेवल्स ऑल नाइट ब्रिंगिंग मेल। यानी शायर जो है वो एक ऐसी कोच, एक ऐसी रेलगाड़ी की का जो है सफ़र बयान करता है जो कि ट्रेवल करती है सारी रात। ब्रिंगिंग मेल, मेल लेकर आती है। विच उसमें क्या हो सकता है, मेल में लेटर भी हो सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, चेक्स फॉर पीपल। ठीक है, लोगों के लिए चेक वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है। उन तमाम लोगों के लिए हु लिव इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द लैंड, जो कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पे रहते हैं। ठीक है। यानी उन तमाम लोगों के लिए रेलगाड़ी जो है ये सारा कुछ लेकर आती है। खतूत वगैरह, उनके पोस्टल ऑर्डर्स कोई अगर है, ठीक है, या चेक वगैरह है, तो वो लेकर आती है। समटाइम्स द जर्नी इज स्टीप अपवर्ड क्लाइंब, समटाइम इट रन्स स्टेडी ऑन प्लेन्स। मुख्तलिफ तरह का इसको सफ़र करना पड़ता है। बाज़ इसको चढ़ाई वाला सफ़र भी तय करना पड़ता है और बाज़ इसको सीधे जो है वो मैदानों से भी गुजरना पड़ता है। Whether the train railway track is an upward ascent or is a sloping descent, the night mail is always on time and follows the time schedule. ये हमेशा वक्त की पाबंदी करती है, जो उसका टाइम शेड्यूल है उसको उसने फॉलो करना होता है। ठीक है। चाहे इसको जो है वो चढ़ाई जो है चढ़ना पड़े, या चाहे जो है इसको उतराई या सीधा रास्ता, यानी इसके रास्ते में जैसे मजनी मुश्किलात आए, ठीक है, उतार चढ़ाव आए, बट नाइट मेल इज ऑलवेज ऑन टाइम। लेकिन जो नाइट मेल है वो अपने वक्त पर पहुंचती है और जो उसका शेड्यूल है वो उसको फॉलो करती है। द ग्रास लैंड, ठीक है, यानी घास के मैदानों से सफर करना पड़ता है। कॉटन फील्ड, इसके रास्ते में कपास के खेत भी आते हैं। ठीक है, मोरलैंड, वीराना भी आता है। एंड द वाइट क्लाउड्स अबव ऑल पास बाय क्विकली एंड स्विफ्टली। तो शायर कहता है कि ये मतलब इन तमाम रस्तों से, मुख्तलिफ तरह के रस्तों से, ये अपने जो उसका अगला हिस्सा है ये अपने शोल्डर से जो है वो वाइट धुआं जो होता है, ठीक है, स्टीम, वो निकालते हुए वो तेजी से गुजर जाती है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि इसके रास्ते में कोई पत्थर आ रहा है, कोई घास आ रही है, ठीक है, चढ़ाई है या उतराई है या सीधा रास्ता है, डजन मैटर। द बर्ड्स, अब लोगों का क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बर्ड्स का बता रहा है, क्या कहता है, द बर्ड स्टेयर एट द अप्रोचिंग कोच फ्रॉम द नेस्ट। ठीक है, कहता परिंदे जो हैं वो जब रेलगाड़ी गुजरती है तो वो अपनी गर्दनों को घुमा के अपने जो उनके नेस्ट्स होते हैं, ठीक है, वहां से उसको देखते हैं, घूरते हैं। बट द शीप डॉग्स, अनमाइंडफुल ऑफ द नॉइज ऑफ द मेल कोच, कंटिन्यू टू स्लम्बर। स्लम्बर से मुराद नींद। लेकिन जो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो कुत्ते, शिकारी कुत्ता होता है वो चाहे रेल की पटरी पर भी सोया, उसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि मतलब रेलगाड़ी कहाँ से गुजर रही है। नो वन वेक्स अप फ्रॉम स्लम्बर। रात के वक्त कहता है अगर हम लोग सोए होते हैं तो हम सोए रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता रेलगाड़ी गुजर रही है, हम उठते नहीं है। ओनली अ जग जेंटली शेक्स एट द कोच पासिस बाय अ फार्म। लेकिन कहता है कि हमारे जो बेडरूम में पड़ा होता है जो जग होता है वो जो है वो हिलना शुरू कर देता है। तो मुख्तलिफ यहाँ यानी कि ये हमें बता रहा है कि मतलब अ, लोगों का मुख्तलिफ रिएक्शन होता है। ठीक है। अब इस पोइम का अगर एनालिसिस किया, इसका थीम का एनालिसिस किया जाए, ठीक है, इस पर इसमें सबसे पहले उसने बताया कि नाइट मेल है क्या। ठीक है। फिर सेकंड उसने बताया कि ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसका रास्ता किस तरह का होता है, ये किस तरह से सफ़र अपना तय करती है। और फिर एंड पे उसने हमें बताया कि लोगों का रिएक्शन क्या होता है। मुख्तलिफ
जो इकसाम है, ठीक है, इंसान, जानवर, परिंदे, उनका मुख्तलिफ मुख्तलिफ रिएक्शन उसने हमें बता दिए। आइए अब पोइम की जो टेक्स्ट है उसको शुरू करते हैं। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। कहता है ये डाक गाड़ी जो है सरहद अबूर कर रही है, ठीक है। क्रॉस का मतलब होता है अबूर करना। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, ये चेक और पोस्टल ऑर्डर्स वगैरह लेकर आती है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर फॉर द पुअर, अमीरों के लिए खतूत, गरीबों के लिए खतूत ला रही है, ठीक है। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, कोने वाली दुकान है उसके लिए भी, और हम साए में रहने वाली लड़की के लिए, उसके लिए भी चीज़ें आ रही है। यानी इस 4 लाइनों में उसने हमें ये बता दिया कि कोई भी बंदा, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, डजन मैटर, हर एक के लिए ये चीज़ें ला रही है। पुलिंग अप बीटॉक, ये बीटॉक के तब चढ़ाई चढ़ती है। बीटॉक क्या है? स्टेडी क्लाइंब, जो कि एक मुसलसल चढ़ाई है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, बाज़ औक़ात कहता है चढ़ाई जो होती है इसके खिलाफ होती है। यानी जब ट्रेन को चढ़ाई चढ़ना पड़ती है तो चढ़ाई इसके खिलाफ है, तो इसे जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर इंसान भी किसी चढ़ाई पर चढ़ेगा तो उसे, उसकी बॉडी को जो है वो ज़्यादा हरकत करना पड़ती है, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है चढ़ाई चढ़ने के लिए, ठीक है। कहता बेशक अगर इसे चढ़ाई चढ़ना पड़े, चढ़ाई अगर इसके खिलाफ भी हो, बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन ये वक्त पर होती है, ये वक्त पर पहुंचती है। शी से मुराद यहाँ पर नाइट मेल है। पास कॉटन ग्रास, ये कपास के खेतों से गुजरती है। एंड मोरलैंड बोल्डर, मोरलैंड बेसिकली जो बोलते हैं वीरानों को, ठीक है, मोरलैंड बोलते हैं वीराने को, और बोल्डर बोलते हैं जो गोल पत्थर होते हैं, ठीक है, राउंड स्टोन्स। तो कहता है ये वीराने के गोल पत्थरों के करीब से भी गुजरती है। शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, ठीक हो गया। ये कहता कि अपने कंधों, इसके कंधे के ऊपर जो है वो सफेद धुआं उड़ते हुए ये गुजर जाती है, ठीक है, निकाल रही होती है। यानी इसके अंदर शॉवल का मतलब होता है खारिज करना, फेंकना, थ्रो, लेट आउट, गिव आउट, इमिट या डिस्चार्ज, ठीक है। वाइट स्टीम, यानी इसके जो कंधे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि ट्रेन का जो अगला हिस्सा है उसके ऊपर से जो है वो स्टीम निकल रही होती है, वाइट धुआं निकल रहा होता है। तो कहते हैं ये इन तमाम जगह से गुजर जाती है, और जो इसका शोल्डर है उससे वो वाइट स्टीम निकालते हुए ये स्पीड से गुजर जाती है। स्नोटिंग नॉइसली, ठीक हो गया। स्नॉट का मतलब होता है सीटी बजाना, विस्लिंग, ये सीटी बजाते हुए कहता गुजरती है, ठीक है। यानी पुरशोर अंदाज में, बड़े शोर वाले अंदाज में सीटी मारते हुए गुजर जाती है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंड क्लासेस, ठीक है, मीलों सफर ये तय करती है, ठीक है, हवा से झुके हुए घास के खामोश मैदानों में से ये मीलों का सफर करती है, ठीक है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, कि हवा से झुके हुए घास के खामोश मैदानों में से ये मीलों का सफर करती है, ठीक है। यानी जब ट्रेन गुजरती है तो हवा के दबाव की वजह से घास जो है वो झुक जाती है, ठीक है। तो कहता है ये झुकी हुई घास से ये गुजरती है और मीलों सफर तय करती है, ठीक है। अब यहाँ तक उसने हमें बता दिया, स्टार्ट स्टार्ट में उसने हमें बताया कि नाइट मेल जो है वो क्या क्या लेकर आती है, फिर उसने हमें बता दी ये कहाँ कहाँ से ये गुजरती है। अब वो आगे रिएक्शन बताएगा। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, जो ही ये कहता पहुंचती है या करीब आती है तो परिंदे अपने सर घुमा के उसे देखते हैं, ठीक है। अप्रोच से मुराद यहाँ पे पहुंचना है। स्टेयर फ्रॉम bushes एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, और झाड़ियों में से गाड़ी के बेरौनक या खाली डब्बों को देखते हैं, ठीक है। परिंदे जो हैं वो क्या करते हैं, झाड़ियों में से अपने गर्दनों को घुमा के जो ट्रेन के खाली डब्बे होते हैं उनको वो देख रहे होते हैं। ब्लैंक फेस से मुराद होता है क्योंकि उसमें कोई मौजूद नहीं होता, कोई इंसान वहां पे मौजूद नहीं होता, ठीक है। नाइट मेल बेसिकली वो लेकिन मेल वगैरह को आ रही है ना, बेजान चीजों को, तो उसमें चूंकि कोई जानदार चीज नहीं होती, इसलिए यहाँ पे शायर ने यहाँ पे ब्लैंक फेस का वर्ड यूज किया। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, कोर्स से मुराद होता है हालत या रास्ता भी आप कह सकते हैं, ठीक है, रास्ता, पाथ वे। कहता है जो शिकारी कुत्ते होते हैं, भीड़ के जो रखवाली करने वाले कुत्ते होते हैं, वो उसका रास्ता नहीं बदल सकते, ठीक हो गया, कि भीड़ की रखवाली करने वाले कुत्ते इसका रास्ता नहीं बदल सकते। दे स्लम्बर ऑन देयर पास अक्रॉस,
वो अपने पंजों पर यानी टांगों को फैलाए वो सो रहे होते हैं। ठीक है, पास बेसिकली बोलते हैं पंजों। इन द फॉर्म शी पासिस, वो खेतों से गुजरती है। नो वन वेक्स, कोई भी नहीं उठता। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स, लेकिन ख्वाबगाह में पड़ा हुआ जग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हिलता है या हिलने लगता है। तो ये थी आपकी नज़म, एक आसान सी नज़म। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चंस की ग्लोसरी है ऑब्जेक्टिव में, ये जो है लाजमी देख लिया करें, ऑब्जेक्टिव में इसको तैयार कर लिया करें। और अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो इसके क्वेश्चंस जो हैं, तो क्वेश्चन इसका कोई नहीं है, लेकिन इसमें आप लोगों ने एक आध सवाल जो है क्वेश्चन लाजमी तैयार कर लेने होते हैं। मसलन व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम, ठीक है, या व्हाट डज द नाइट मेल क्रॉस, व्हाट इज बी टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने इस पॉइंट को तैयार कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।